प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जेएलयू विजन की लाइव सर्विस में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय आप और मैं जहां कहीं भी हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, उसका हाथ हम पर बना हुआ है। आइए, ये समय है कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, उसकी संगति में हैं और उसके नाम को महिमा देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें कि आज के इस शाम में मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातचीत करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। अच्छे माता पिता, प्यारे भाई बहन, नन्हे मुन्नों का प्यार और साथ मित्रों का। अच्छे माता पिता, प्यारे भाई बहन, नन्हे मुन्नों का प्यार और साथ मित्रों का। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। ये ठंडी पवन और सुहाना ये पल, सर के ऊपर ये छत और रोजी रोटी। ये ठंडी पवन और सुहाना ये पल, सर के ऊपर ये छत और रोजी रोटी। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। मेरे संग कहिए और इन गीतों को गाइए और प्रभु की महिमा करिए। मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, फिर से जिंदा हुआ, ऐसा प्रभु मिला। मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, फिर से जिंदा हुआ, ऐसा यीशु मिला। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। नया जीवन दिया और खुशी अपनी दी, इस अंधेरे जीवन में अपनी रोशनी दी। नया जीवन दिया और खुशी अपनी दी, इस अंधेरे जीवन में अपनी रोशनी दी। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आपके पास आते हैं। जब इस कुछ समय के लिए हम लोग प्रभु आपकी आराधना में जाते हैं, आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बातचीत करिएगा, हमारे मनों को, हमारे आत्मा को, प्राण को तैयार करिएगा। और जब हम इस कलाम में एक संग संगति करते हैं, हम सबको आज आशीष दीजिएगा। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम इस बात की प्रार्थना करते हैं प्रभु कि बोलने वाला मैं नहीं, आपका आत्मा होने पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, आपके वचन से सुने और आशीषित हों, और भी बहुत से लोगों तक हम आपके वचन को पहुंचाने वाले बन सके। आगे के सारे समय को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ इस समय जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में एक साथ हैं और आप भी चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर की सेवा में सहयोग कर सकें, तो इस वक्त आप जो लाइव सर्विस को अटेंड कर रहे हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो और बहुत से लोग जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे होंगे वो आपके द्वारा जुड़ सकते हैं, कलाम के संग संगति कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा समय जो हम लोग प्रभु के संग बिताएं वो हम सबको बरकत दे सके और हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। आइए, ये समय है परमेश्वर के वचन में उसकी हुजूरी में जाने का। और मैं विश्वास करता हूं बहुत से लोगों जो इस समय लाइव हैं, रंजीता सिंह दीदी, सौरभ सक्सेना भैया, अमृता दीदी और ममता शर्मा सिस्टर, पीयूष चौधरी भैया, आप सबको जय मसीह की। और आप लोग जब इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, मुझे विश्वास है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, उसकी संगति में इस समय बहुत सी बरकतों को पाने जा रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने कलाम रख रहा हूं वो है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में हम सबके सामने एक वचन को रख रहा है, एक इनविटेशन को रख रहा है। और ये इनविटेशन है आज मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए। आज परमेश्वर का वचन हम सबको एक इनविटेशन दे रहा है और वो वचन में कह रहा है, देख, सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे और आपको देखना है। इस समय जब आप लाइव सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, भले 5 लोग हो, 6 लोग हो, 10 लोग हो, अगर आप अटेंड कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन की तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो आप और मैं अटेंड करने के बावजूद भी परमेश्वर की पाने वाली ब्लेसिंग से हम लोग वंचित हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि उसकी ब्लेसिंग्स को नहीं पा पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा, देख। इसलिए आप अगर इस समय परमेश्वर के वचन के संग बैठे हैं सुनने के लिए, तो अपने सारे ध्यान को सीधा परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाइए। मेरी ओर नहीं, मैं एक मनुष्य हूं, लेकिन जो कलाम परमेश्वर का वचन जो मेरे मुख से निकल रहा है, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बगैर हम या कोई भी सेवक परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं कर सकता है। और अगर शेयर करेगा भी तो किसी को बरकत नहीं मिलेगी, किसी का जीवन आशीषित नहीं होगा अगर वो हमारी तरफ से होगा। लेकिन जब ये परमेश्वर की ओर से निकलेगा, जब ये परमेश्वर के वचन से होगा, तो ये जीवित होगा और जीवनों को बदल देगा। इसलिए मैं आपसे सबसे पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बताना चाहता हूं। फिर से रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत। देख, सबसे पहले परमेश्वर ने कहा देख। हमारा ध्यान, अटेंशन हमेशा बिल्कुल वॉचफुल रहनी चाहिए, हम हमेशा अलर्ट और रेडी रहने चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब देखने की बातचीत कर रहा है, इसका मतलब हम इधर उधर भी देखते हैं। हम संगति में होते हैं, हम चर्च में होते हैं, हम कन्वेंशन में होते हैं, हम क्रूसेड में होते हैं, हम थैंक्सगिविंग प्रेयर में होते हैं, हमें कभी सहभागिता करने का मौका मिलता है, कभी हम लाइव सर्विस में होते हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है, परमेश्वर उसकी ओर हमें ले जाना चाहता है। इसलिए वो सबसे पहले कह रहा है देख। ध्यान को सबसे पहले परमेश्वर हम अपनी ओर खींचना चाहता है। सबसे पहले वो चाहता है कि पहले तो मेरी तरफ देखो। फिर बाद में लिखा है मैं कौन, कोई अभिषेक अरोरा नहीं, कोई प्रोफेट, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई इवेंजलिस्ट नहीं। यहां पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है परमेश्वर के लिए, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए। तभी परमेश्वर का वचन कहता है मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने अपने नाम को मैं का अधिकार दिया है कि मैं जो हूं सो हूं। और मैं इस समय परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। पहला शब्द देख, दूसरा शब्द मैं। देखकर ध्यान दे, मैं किसे, यीशु मसीह को। हमें किसको देखना है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा और मुझे पता है कि छोटी सी बात आपको बहुत आशीषित करेगी और सिखाएगी।
हमें जीसस को फॉलो करना है, फॉलोअर्स को फॉलो नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, हमें यीशु को फॉलो करना है, यीशु को फॉलो करने वालों को फॉलो नहीं करना है। तभी यीशु मसीह ने यहां पर यह नहीं कहा, देख पास्टर अभिषेक अरोड़ा, देख एवेंजलिस्ट अभिषेक अरोड़ा। यीशु मसीह ने कहा देख मैं, वो अपनी चर्चा कर रहा है, इसलिए उसने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा अपना क्रूस उठाओ किसी सेवक के पीछे हो लो। हाँ, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, हाँ हम आपको परमेश्वर के वचन से सिखाएंगे, हाँ हम एवेंजलिस्ट हैं, हम पास्टर हैं, हम अपोस्टल हैं, हम प्रॉफिट हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे ले जाना, आपको यीशु मसीह का रास्ता दिखाना, आपको सीधा रास्ता दिखाना। तो इसलिए परमेश्वर ने भी कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरे सेवक के पीछे हो ले, पर उसने क्या कहा, मेरे पीछे हो ले। आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, ठीक है। देख किसको, मैं फिर जानेंगे कौन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। द्वार, देख मैं द्वार पर, द्वार कौन सा आखिर है? अगर मैं किसी से आज से मैं पूछूंगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मैं किस डोर की यहां पे चर्चा हो रही है। कोई भी एक जना लिख सकता है कि किस द्वार के बारे में यीशु मसीह कह रहा है। बहुत से लोग लाइव हैं इस समय, अमृता दीदी, स्मृति सिस्टर, राकेश भैया, संगीता बहन, और आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है देख मैं द्वार पर, अंबिका बहन। तो अगर आप इस समय लाइव कमेंट में लिख सकते हैं कि किस द्वार की चर्चा यीशु मसीह कर रहा है, आखिर कौन से ऐसे दरवाजे के बारे में वो चर्चा कर रहा है, किस दरवाजे के लिए वो यहां पर कह रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। और अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो भी मैं आपसे बताना चाहता हूं ये द्वार कौन सा है। कई बार मुझे और आपको लगता है ये द्वार है दिल का द्वार। हम इसे बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है। और ये दिल जानते क्या है, ये दिल बहुत इमोशन से भरा हुआ है। ये हमारा सबसे फेवरेट प्लेस है। अगर आप कहीं भी किसी भी अच्छे ग्रीटिंग कार्ड को देखेंगे, या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा, या कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देगा, या हम किसी बहुत चाहने वाले को देंगे, तो हम उसमें हार्ट शेप का कार्ड देते हैं, या हार्ट शेप के हम लोग गिफ्ट्स देते हैं, या हार्ट शेप का केक बनवाते हैं वैलेंटाइन डे पर। क्योंकि हमें दिल, अपने शरीर में हम गुर्दे के आकार का केक नहीं बनाते, हम लोग आंखों के आकार का केक नहीं बनाते, हम लोग हाथों के आकार का केक नहीं बनाते, पर हम लोग हार्ट शेप में बनाते हैं। और हमें लगता है कि हार्ट का मतलब दिल से कनेक्शन, दिल से जुड़ा हुआ हिस्सा, जो हम बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं कि ये द्वार की अगर चर्चा हो रही है तो ये दिल की चर्चा हो रही है। जी हाँ, ये सोचना हमारा गलत नहीं है, पर मैं आज आपसे इसके और थोड़ी गहराई में जाना चाहता हूं। ये दिल हमारे घर का, कह सकते हैं, एक गेस्ट रूम है या डाइनिंग रूम है, जहां पे हम अपने सारे गेस्ट को, जिनसे पसंद करते हैं, उनमें हम इनवाइट करते हैं। वो आते हैं, वो गेस्ट वहां पर बैठते हैं और हम उनकी वहां पे खातिरदारी करते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से उनकी सेवा टहल करते हैं, लेकिन वो हमारे गेस्ट होते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम अपने दिल के दरवाजे को कुछ समय के लिए खोलते हैं, जब तक हमें एक अच्छे रिश्ते समझ में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। लेकिन जहां पर थोड़ी सी मनमुटाव आया, हमने उस दिल से निकालना क्या कर दिया, बाहर कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। और कई बार हमारे घर पे गेस्ट भी अगर आते हैं, तो वो गेस्ट का अगर डाइनिंग रूम में बैठा, इसका मतलब ये है कि वो कुछ देर के लिए आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे। पर मैं आज आपसे प्रिय लोगों सिर्फ एक दरवाजे की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। ये द्वार, अगर आप अपने घर में कभी घुसते हैं तो कौन से गेट में घुसते हैं? मेन गेट से घुसते हैं। तो क्या सिर्फ एक ही मेन गेट होता है? नहीं। फिर मेन गेट से जब आप अंदर एंटर करते हैं तो उसके बाद एक गेट होता है जो आपको घर के अंदर ले जाता है। फिर एक गेट होता है जो आपको डाइनिंग हॉल में ले जाता है। फिर एक गेट होता है जो आपको पर्सनल रूम में, बेडरूम में ले जाता है। एक गेट होता है जो आपको किचन में लेके जाता है। एक गेट होता है जो वॉशरूम में लेके जाता है। एक गेट होता है जो हमारे लॉबी में लेके जाता है। एक गेट होता है जो हमें बालकनी में लेके जाता है। एक गेट होता है जो हमें रूफ पर लेकर जाता है। ऐसे कई गेट्स हमारे घर में हैं। और इन गेट का जानते इस्तेमाल कौन करता है?
इन गेट का इस्तेमाल सिर्फ वही करता है जो घर का मालिक होता है, या जिसका घर पर अधिकार होता है, या जो घर में ही रहता है, और या फिर वो घर में रहने वाला कोई शख्स होता है, और जिसका कभी भी, क्योंकि गेस्ट आएगा 1 दिन 2 दिन, डाइनिंग रूम में आएगा तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, और कोई बहुत अच्छा कोई हमारा रिलेटिव है जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध है, तो हो सकता है 1 वीक 2 वीक 3 वीक 1 मंथ, और हो सकता है बहुत ही ज्यादा कोई क्लोज है और वो हो सकता है कि अपनी वेकेशंस को मनाने आया है, तो हो सकता है कुछ और दिनों के लिए रुक जाए, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन जो घर का मालिक होता है, जो घर का ओनर होता है, वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से घर में जिस जगह चाहता है आराम करता है, जिस जगह चाहता है बैठता है। कभी गेस्ट रूम में भी बैठ सकता है, कभी बेडरूम में भी बैठ सकता है, कभी किचन में भी जा सकता है, कभी वॉशरूम में भी जा सकता है, और उसका अधिकार होता है। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हमने यीशु मसीह को सिर्फ एक गेट तक सीमित कर दिया है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक्स गिविंग प्रेयर करेंगे आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वेलकम जीसस, अब आप जा सकते हैं। और हम कई बार अपने यीशु मसीह को ऐसे ही बुलाते हैं, हम अपने सेवकों को बुलाते हैं, अपने घर में थैंक्स गिविंग प्रेयर करते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो चले जाते हैं हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में आ जाते हैं। फिर वही गुस्सा, फिर वही झूठ, फिर वही पाप, फिर वही अधर्म, फिर वही गाली देना, फिर वही बुराई करना, फिर वही शक संदेह करना, फिर वही उंगली उठाना, फिर वही द्वेष लगाना, फिर वही छोटा बड़ा समझना, और हम अपने पुराने जीवन में वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने घर के सारे हिस्सों पर अधिकार नहीं दिया है। आज भी हम उसे दिल में कुछ समय के लिए बुलाते हैं, और जब तक हमें उससे मिलता रहता है, दिल हमारा उसी से लगता है जिससे हमारा सेल्फ, या कह सकते हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, या कहीं ना कहीं स्वार्थ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, हमारा एक प्रेम जुड़ा होता है, और जब तक उस जुड़ाव होता है तब तक हमारे दिल में रहता है। और एक समय आता है जब हमारा किसी से दिल हट जाता है, तो हम एक बात को बोलते हैं कि वो मेरे दिल से उतर गया है, अब मैं उसे दोबारा दिल में जगह नहीं दे सकता। लेकिन क्या हमारा यीशु मसीह सिर्फ एक दिल में रहने वाला, हमारे घर के केवल गेस्ट रूम में और डाइनिंग रूम में आने वाला है? जी नहीं। कितनी बड़ी बात है, शर्म आनी चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपने ही घर में आने के लिए बाइबल कहती है कि तुम मेरी सृष्टि हो। परमेश्वर ने अपने कहा कि मैं तो अपने हाथ के द्वारा बनाए हुए मंदिर में रहता हूं, वो जो तुम हो। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस जीवन में मेरा अधिकार है ही नहीं। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह ने लहू बहा के, कोड़े खा के पहले हमें खरीद लिया है। और जिस दिन हमने ये विश्वास किया यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज से वो मेरा उद्धार करता है, मेरे परिवार का उद्धार करता है, उस दिन से मेरा जीवन, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरे सारे जीवन के स्थान, मेरा सारा परिवार उस दिन से यीशु मसीह का है। उस दिन से मैं उसको अपने घर का हेड बना लेता हूं, और उस घर में मैं उसके संग रहता हूं, और कहता हूं आज से मालिक, आज से इस घर के ओनर आप हैं। लेकिन हमने आज भी यीशु मसीह को गेस्ट बना रखा है। आज भी वो मेहमानों की तरह आता है और मेहमानों की तरह चला जाता है, और हमें उसकी तब याद आती है जब हमें उसकी जरूरत होती है। हम अपने बेस्ट लोगों को कब बुलाते हैं? जब उनकी नीड होती है। एक फोन किया, वो आ गए, काम किया, चले गए। हमने यीशु मसीह को यही बना रखा है, आइए मेरी प्रेयर का आंसर दीजिए, ठीक हो गया, आप जा सकते हैं। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, प्रेयर कर दीजिए। मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही, प्रेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे बीमार है, प्रेयर कर दीजिए। मेरे घर में कुछ सही नहीं चल रहा, प्रेयर कर दीजिए। और मेरा थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, प्रेयर कर दीजिए। आप आइए, प्रार्थना करिए और जाइए। क्यों? क्योंकि मुझे आपके संग रहना नहीं है, मुझे बस आपसे चाहिए। और हमने कैच किया अपनी ब्लेसिंग को, और यीशु मसीह को वापस भेज दिया। उसके पीछे चलना शुरू नहीं किया, जैसा उसने वचन में कहा वैसा नहीं किया। हमें सिर्फ उससे एक सेल्फिश वाला प्यार है। हम उससे सिर्फ चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, पर देना कुछ नहीं चाहते हैं, बदले में कुछ नहीं करना चाहते। और उस मालिक को अपने ही घर में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। और वो जिसने सृष्टि को बनाया है, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देदारी हुआ, वचन ही परमेश्वर था, वो यीशु मसीह है।
और जिसने सारी कायनात को रचा है, जिसने मुझे और आपको सर्जा और हमारी नथनों अपनी श्वास को फूका है, जीवन दिया, एक मिट्टी के पुतले को एक आदर का पात्र बना दिया है, एक मिट्टी के पुतले को जीवन देकर हमें नाम दे दिया है, इस पृथ्वी की सबसे सुंदर सृष्टि बनाई है, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर सृष्टि बनाई है, यहां तक कि जो स्थान स्वर्गदूतों को नहीं मिला है वो स्थान मुझे दे दिया है। आप परमेश्वर पृथ्वी पर आके कुर्बान हो गया है, आप अपने लौते पुत्र को दान दे दिया है, आप क्रूसीफाई हो गया है, कोड़े खाए हैं, लहू बहाया है, मुंह पर थुकवाया है, कांटों का ताज पहना है, अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया है, और वो हम लोग हैं, कोई और नहीं। वो हम ही है जिनने उसे धोखा दिया, वो हम ही है जिसने उस पर उंगली उठाई, वो हम ही है जिसने उसके विरुद्ध पाप किए। उसके बावजूद भी हमारे लिए उसने लहू बहाया, उसके बावजूद भी उसने इतने गुनाह करने के बावजूद भी आज भी डेली की सुबह की रोशनी देता है, फिर भी तीनों टाइम खाना देता है, फिर भी हमारे बच्चों के ऊपर अपने हाथ को बना के रखता है, फिर भी हमारी फैमिली को ब्लेस करता है, फिर भी समय समय पर हमें कभी बाइक दे रहा है, समय समय पर हमारी नीड्स फुलफिल कर रहा है। लॉकडाउन हो गया, वायरस आ गया, पेंडेमिक आ गया, जीडीपी गिर गई, लेकिन आपके घर में फिर भी रोटी मिली, आपके परिवार में फिर भी छत्र छाया बनी। लोगों के लिए पेंडेमिक था, लोगों की जॉब चली गई, कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कितने डाइवोर्स हो गए, कितने लोगों के लोन नहीं उतर पाए, घर जब्त हो गए, लेकिन आप फिर भी ब्लेस हैं। आपके पास बड़ी बड़ी जॉब नहीं थी, आपके पास बड़े बड़े फाइनेंसेस नहीं थे, आपके बैंक अकाउंट बहुत अच्छे नहीं थे, आपके पास हो सकता है बहुत से लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हो सकता है प्राइवेट जॉब में भी आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया हो, आपकी सैलरीज आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, और आप फिर भी कह रहे हैं कि हमने अच्छे से अच्छा खाया। आप फिर भी कह रहे हैं कि हमारे घर में परमेश्वर ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर भी उसने उस संकट में, मेरे परिवार में जब प्रॉब्लम आई, उसने जरूरत को पूरा किया, उसने उतना दिया जितनी मुझे जरूरत थी। फिर भी मेरा यीशु मसीह गेस्ट है, वो आए, खटखटाए और चला जाए। वो आए, हो सकता है मैं बहुत प्यार करता हूं यीशु मसीह से, तो 1-2 घंटे के लिए मेरे कमरे में बैठे, मेरे डाइनिंग रूम में बैठे और आए और चला जाए, लेकिन नहीं, आज वो यीशु मसीह कह रहा है, किस दिल से कह रहा होगा। ये दुख भरी बात है, ये पीड़ा की बात है। जब कोई, अगर मैं आज अपने घर में घुसूं और मुझे अपनी वाइफ से परमिशन लेनी पड़े, क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूं? या पिता को अपने घर में अपने बच्चों से परमिशन लेनी पड़े, या अपनी मम्मी को अपने घर के अपने बेटे और बेटी से परमिशन लेनी पड़े, या अपने बहू और अपने बेटे से परमिशन लेनी पड़े, शर्म की बात है कि अपने ही घर में आने के लिए परमिशन मांगी जा रही है। शर्म की बात है, हमने ऐसा अपने आप को बना लिया धर्मी, हम इतने आत्मिक हो गए हैं, हम इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं, हमारी लाइफ इतनी डेडिकेटेड है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उसे परमिशन मांगनी पड़ रही है, उसे पूछना पड़ रहा है। प्रकाशित वाक्य में भी जब अंत का समय, जब न्याय की बातें चर्चा हो रही है, उसमें भी वो परमिशन मांग रहा है। शायद एक दरवाजा खुलेगा, शायद कोई एक आज मुझे अपने घर में आने देगा, शायद कोई एक आज कहेगा कि प्रभु आज से मेरा घराना आपका है। लेकिन नहीं, आइए गेस्ट बनकर जरूरत पूरी करके थैंक्स गिविंग लड्डू पार्टी लेकर चले जाइए, क्योंकि आपके लिए मैंने एक वर मांगा था। जिस दिन मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं एक बड़ी सी प्रेयर मीटिंग रखवाऊंगा, मैं लड्डू बंटवाऊंगा, मैं चिकन मटन खिलवाऊंगा, अपने पास्टर्स को एक लिफाफा दूंगा और एक गिफ्ट दूंगा, यीशु मसीह से हाथ जोड़ के नमस्कार कर लूंगा। जी नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं आज तो शायद शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि मैं जानता हूं इस समय मेरे संग मेरे एल्डर डेविड एंथनी पास्टर हमारे बीच में है, जिस समय लाइव हैं, और मैं उनके द्वारा कह सकता हूं कि मैं उनकी स्पिरिचुअल संतान हूं, और वो मेरे उस समय के अगुवे रहे जब मैं यीशु मसीह में स्टेप बाय स्टेप सीख रहा था। वो समय लाइव है, आप उनसे जान सकते हैं कि मैं और मेरी बहन ने कितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को उठाया। मेरे मम्मी पापा खत्म हो गए यंग एज में, मेरे घर में लगातार डेथ हो रही थी, मेरी बहन ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। प्रभु के दास जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, और मैं आत्महत्या करने जा रहा था। उस समय मेरे अंधेरे कमरे में मुझ पंजाबी के पास, जिसको यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं था, जो यीशु मसीह को ईसाइयों का प्रभु समझा करता था, हाथ जोड़ के नमस्कार कर दिया करता था। उस रात को जब मेरी बहन की डेथ हो गई और मैं सुसाइड करने जा रहा था, और मैं बोल रहा था आज से कोई ईश्वर नहीं है, मेरी मुर्दा बहन को उसने जिंदा किया, मेरे आत्महत्या करने से मुझे बचाया, और उस दिन से
आज तक वो यीशु मसीह मेरा और मेरी बहन का माँ बाप बना हुआ है। और उस दिन से मैंने उसको ये नहीं किया प्रभु गेस्ट बनकर आइए और चले जाइए। उस दिन से हमने सरेंडर कर दिया। उस दिन से मैं जान गया यीशु मसीह ईसाइयों का नहीं, इंसानों का ईश्वर है, संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर है। तभी वो मुझ पंजाबी को, मुझ अरोरा को भी बचाने के लिए मेरे कमरे में आ गया, जबकि मैं उसे ना जानता ना पहचानता। मैं बस उसे एक अच्छे ईश्वर बेहतर जानता हूं, जैसे बहुत से हैं वैसे उनमें ये भी हैं। लेकिन आज मेरे जीवन पर उसका अधिकार है, आज मेरे परिवार पर उसका अधिकार। उसने मेरी परिस्थितियां बदल दी, उसने मेरे स्टेटस को बदल दिया, और आज मैं उसका सेवक हूं। आज वो मेरा माँ बाप है, आज से वो मेरा परमेश्वर है अब। और मैं हर दिन, हर पल, हर रात उसकी गोद में सोता हूं, मैं उसके संग रहता हूं, मेरे साथ रहता है। उसके बावजूद भी आज यीशु मसीह को क्या कहना पड़ रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ एक स्ट्रेंजर की तरीके से खटखटाता हूं। कि किसी माँ बाप को या किसी ओनर को जिसका खुद का घर हो, आने के लिए परमिशन लेनी पड़े? आपका घर कब्जा कर लिया गया है क्या? या किसी शैतान ने आपके घर पे अपने कब्जे को ले लिया तभी ऐसा हो सकता है? जी नहीं, यीशु मसीह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पता है उसे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि अभी भी बहुत से मसीह, बहुत से विश्वासी यीशु मसीह को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अभी भी हम में से बहुत से लोग यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी सिर्फ अपनी प्रेयर के आंसर चाहते हैं। आज भी बस उन्हें इतना चाहिए कि वो जो मांगे उन्हें मिल जाए, उनके बच्चों के अच्छे भविष्य बन जाए, उनकी डिजायर पूरी होती रहे, उनको गाड़ी बंगला मिलता रहे, उनके हेल्थ अच्छी रहे, उनके बिजनेस फाइनेंसेस बढ़ते रहे, बस। लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मैं जब द्वार की चर्चा करता हूं तो मैं सिर्फ इस द्वार के बारे में नहीं कर रहा। ये द्वार तो हमें देना है, पर ये द्वार भी हमें देना है। जानते ये द्वार सबसे खतरनाक द्वार है। ये क्या बोल रहा है? बाइबल में बार बार लिखा गया है बोलने के बारे में, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु तुम्हारे जुबान के वश में है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या प्रीच कर रहे हैं, हम लोगों से अंदर बाहर क्या बातें कर रहे हैं, इस द्वार को भी यीशु मसीह को दे रहा है। ये कान के द्वार, सिर्फ दिल नहीं। क्या सुन रहे हैं? हमें बुराइयां कितनी अच्छी लग रही हैं, हम लोगों के संग जब बैठते हैं हमारी क्या गॉसिप है, क्या बातें हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को चेक करिए। जब आप अकेले में होते हैं अपने किसी फ्रेंड के संग, अपने किसी लोगों के संग अंदर बाहर, तो हम क्या बातें करते हैं? मैं अपनी वाइफ के संग क्या बातें करता हूं, मैं अपने माँ बाप के संग क्या बातें करता हूं, अपने भाई के संग, अपनी बहन के संग, अपने फ्रेंड्स के संग, अपने बाहर मिलने वाले लोगों के संग मेरी क्या आपस में बातचीत का टॉपिक रहता है? चेक करिए। ये कान क्या सुन रहे हैं, ये आंखें, परमेश्वर ने कहा ये ज्योति है, जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे। इस द्वार का क्या हो रहा है? ये द्वार क्या देख रहा है? रात को मोबाइल में क्या देख रहे हैं? किससे चैटिंग कर रहे हैं? किससे नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं? कहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में 1 घंटे बिता रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, चेक करिए कि आज ये आंखें क्या देख रही हैं, ये कान क्या सुन रहे हैं, ये जुबान किससे बातें कर रही है और क्या बातें कर रही है। ये दिल तो बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल की बातें होती है, बहुत खुशी होती है, पर सिर्फ दिल तक सीमित मत रहिए। अपने हाथों को चेक करिए क्या काम कर रहे हैं, ये किसके संग बुराई कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, कहां घूस ले रहे हैं, कहां पर किसी का मिसयूज कर रहे हैं। इन पैरों को चेक करिए, इन पैरों के दरवाजों को किन रास्तों पर जा रहे हैं, ये चर्च के बाद किधर निकल रहे हैं, ये वेकेशंस पे क्या काम करने हैं, ये किन रास्तों पर आपको लेकर जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक द्वार है हमारे विचारों का, जिसे मैं बोलता हूं वॉशरूम हमारे घर का। सारी गड़बड़ी यहीं चलती है, सारी गड़बड़ियां यहीं पर निकलती है। इस द्वार में कौन बैठा है, यहां पे क्या थॉट्स आ रहे हैं, बीमारी मुझ पर आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, इनकी चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। बिजनेस बनेगा नहीं बनेगा, बच्चों के संग होगा क्या, फ्यूचर क्या बनेगा, क्या वो मेरे संग सही करेगा, क्या मुझे मेरा पैसा मिलेगा, क्या क्या होगा। ये दिमाग हर वक्त गड़बड़ी में, उधेड़ बुन में लगा रहता है, लेकिन इसमें धन्यवाद नहीं निकल रहा है। इस दिमाग में यीशु मसीह का नाम नहीं आ रहा है, परमेश्वर के कलाम से सहभागिता नहीं हो रही है। इसमें बाइबल कह रही है कि मेरे मन में तू ही तू है ना, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू। दाऊद ने मन के बारे में चर्चा की है, लेकिन ये क्या सोच रहा है मन? मनुष्य को जो मार्ग सीधा जान पड़ता है अंत में उसकी मृत्यु है। आखिर ये मन जो हमें बहुत सीधा दिखाई पड़ रहा है, इससे सब कुछ जो सही लग रहा है,
लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो मृत्यु है। आज अपने हर एक द्वार को, हर एक डोर को, हर एक दरवाजे को अपने घर के, अपने जीवन के प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देना है। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। आज से कुछ समय पहले की बात है, बहुत आपने भी शायद सुनी होगी। एक भाई जिसके घर में रोज शैतान आता था और उस घर में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ मचाता था। एक दिन वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु मसीह दिखा उसे। उसने कहा, प्रभु शैतान मेरे घर में गड़बड़ी करता है, वो मेरे घर को तोड़फोड़ मचाता है, हर दिन हर रोज आता है प्रभु, हर रात मेरे घर में गड़बड़ी करता है। प्रभु ने कहा, तूने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसने सोचा, अच्छा ठीक है प्रभु, एक काम करिए, मेरे घर के ऊपर वाले फ्लोर में मैंने अभी भी काम करवाया है और आप मेरे ऊपर के फ्लोर में आके रह सकते हैं। यीशु मसीह आया, उसके ऊपर के फ्लोर में रहने लगा। रात को शैतान फिर आया, उसने फिर तोड़फोड़ मचाई, पूरे घर में तोड़फोड़ मचाई। वो व्यक्ति आया, उसने यीशु मसीह को उठाया, कह रहे, यीशु मसीह आप तो ऊपर आराम से लेटे हुए आराम कर रहे हैं, आपके होने के बावजूद भी, आपको घर में बुलाने के बावजूद भी उसने देखिए पूरे घर में तोड़फोड़ मचा दी है। यीशु मसीह ने कहा, बेटा एक काम कर, ऊपर आ। जब वो ऊपर गया, ऊपर के फ्लोर में पहुंचा तो ऊपर जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही था, सब कुछ बिल्कुल सही था। तब प्रभु ने कहा, बेटा तूने मुझे जो फ्लोर दिया था, तूने जिस फ्लोर की रक्षा करने के लिए जहां मुझे बैठाया था, वो सेफ है। तूने मुझे नीचे का घर नहीं दिया था, इसलिए वो अनसेफ है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम भी अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को सिर्फ यीशु मसीह को दे रहे हैं तो वो सेफ है, और बहुत से हिस्से आज भी गड़बड़ में हैं। आज भी हमारे अंधकार के जीवन नहीं गए हैं। आज भी हम ग्रहों को बना रहे हैं। आज भी हम अंगूठियां पहनकर अपने आप को चेक कर रहे हैं। आज भी हम गले में सोच ले रहे हैं, क्रॉस पहन लेंगे, यीशु को लटका लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुराई, मैं किसी की बुराई के लिए नहीं कह रहा हूं। देखिए, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, यीशु मसीह के वचन पर चलने से होने वाला है। आज मैं हजारों पाप कर लूं और क्रूस उठाकर चलता रहूं तो क्या फायदा। बाइबल में लिखा है, अपना क्रूस उठाओ मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब है अपने सारे जीवन को मेरे पर कुर्बान कर दे। आज से क्रूस उठाने का मतलब अपने आप को खत्म कर देना, अपने आप को शून्य कर देना। और उस व्यक्ति के घर में इसलिए शैतान गड़बड़ी कर पाया क्योंकि वो स्थान उसने नहीं दिया। उसने माफी मांगी, कहा, प्रभु आज से मेरा पूरा घर आपका है। फिर से रात को शैतान आया, उसने गेट नॉक किया, यीशु मसीह गया, उसने दरवाजा खोला और शैतान बोला, सॉरी सर, रॉन्ग नंबर, मैं गलत घर में आ गया। आपके घर में दुष्ट इसलिए गड़बड़ियां कर पा रहा है क्योंकि आपने पूरा घर, पूरा जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने देह को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को, अपने कानों को, अपने हृदय को, अपने पैरों को, अपनी विजडम को, अपने हाथों को, अपने सारे ही कामों को यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर कर दें। और फिर देखिए क्या होता है। जब वो ओनर हो जाएगा, जब वो मालिक हो जाएगा, फिर आपके घर में आके कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनिए, फिर से रिकॉल करते हैं। देख मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, द्वार, अब आप समझ गए कौन से द्वार, सारे द्वारों के बारे में चर्चा हो रही। पर खड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है कि वेट कर रहा है, खटखटाता हूं। आज उसे वेट मत करने दीजिए। आज बोलिए, जीसस, प्रभु यीशु मसीह, बहुत जिंदगी बिता ली अनजान रहकर, चर्च में जाकर भी, संगति कर कर भी एक अनजान जीवन जीता रहा, पर आज से मैं अपना परिवार, अपना घराना, अपने आप को आपको देता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। फिर क्या लिखा, यदि, इसका मतलब यीशु मसीह भी जानता है कि जितने आज लाइव सुन रहे हैं, जितने लोग बाद में सुनेंगे, जितने लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, जितने लोग व्हाट्सएप पे लिंक पाएंगे, उसमें से यदि, उन्हें पता है कि सुनेंगे तो बहुत, नॉक की आवाज भी बहुत से लोग सुनेंगे, लेकिन दरवाजा कोई आज एक खोलेगा। पर मैं आज इतने लोगों में किसी एक को ढूंढ रहा हूं कि शायद कोई एक तो होगा जो आज डिसीजन लेगा, जो आज सरेंडर करेगा, जो आज कहेगा, जीसस पापा आज से मेरा घर आपका है। जो आज कहेगा, पापा मैंने अपना जीवन बहुत अपनी मर्जी से जी लिया, मैंने बहुत दुख सह लिए, मैं सोचता था कि मैं आपके संग चल रहा हूं, मैं आपके संग चल रही हूं, मैंने अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड बनाए, गर्लफ्रेंड बनाई, मैंने अपनी मर्जी से मैरिज की, मैंने अपनी मर्जी से अपने रिश्ते बना लिए, आपकी मर्जी कभी नहीं पूछी, अपनी मर्जी से बिजनेस में हाथ डाले, अपनी मर्जी से घर छोड़ के चला गया, अपनी मर्जी से अपनी योजनाएं बनाई, लेकिन मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गई।
लेकिन अगर कोई आज एक भी सरेंडर करेगा, कोई एक भी आज अपने परिवार के समेत, अपने पूरे जीवन समेत यीशु मसीह के पास आएगा, तो वो एक बन जाएगा, चुना हुआ। तभी लिखा यदि कोई, शायद आज भी हजारों अरबों खरबों लोगों तक वचन जाता है, लाइव चल रहे हैं, कन्वेंशन क्रूसेड चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यहीं बैठे हुए बेनीहीन जी को सुनिए, यहीं बैठे हुए रेनार्ड बोंके को सुनिए। अगर वो आज नहीं है, डीजे दीनाकरण जी नहीं है, तो उनके सरमन्स को सुन सकते हैं सॉरी, पॉल दीनाकरण जी को सुन सकते हैं, बिली ग्राम जी के सरमन को सुन सकते हैं, जॉयस मेयर को सुन सकते हैं, जॉर्ज स्टीन को सुन सकते हैं, जोसेफ प्रिंस को सुन सकते हैं, राम बाबू को सुन सकते हैं, बहुत से सेवकों को सुन सकते हैं। सुनने से नहीं, वचन सुनने के संग चलने से होगा, डिसीजन लेने से होगा। उनमें से कोई एक भी अगर मूसा बन जाए, उनमें से कोई एक भी दाऊद बन जाए, उनमें से कोई एक भी पौलुस बन जाए, उसमें से कोई एक भी यीशु मसीह का सच्चा, केवल उसके पीछे चलने वाला विश्वासी बन जाए, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज उसके लिए यीशु मसीह रो रहा है, उस एक के लिए लहू बहा गया। कोई एक अगर आज सरेंडर कर दे, उसने तो सबके लिए लहू बहाया है, सबके लिए कोड़े खाए, पर कोई एक भी अगर समझ गया उसके बलिदान को, कोई एक, यदि कोई मेरा शब्द, शब्द क्या है? बाइबल, परमेश्वर का वचन जो आपके पास है हर दिन। आज लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को कैसे सुनूं, मैं कैसे उसके वचन को जानूं, मुझसे क्या चाहता है, मेरे को मेरी कॉल नहीं पता है, मुझसे परमेश्वर ने बात नहीं की, मुझे दर्शन नहीं दिया, आज तक वो मेरे सामने नहीं आया, मैं कैसे जानूं? मैं कह रहा, आप झूठ बोलते हैं। जिसके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर उससे रोज बात करता है। जिसके पास बाइबल है, परमेश्वर रोज रूबरू होता है। जिसने कोई कहता है मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा, तो आप झूठ बोलते हैं। अगर आपने वचन पढ़ा है तो आपने यीशु मसीह को देखा है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ यीशु मसीह के रूप में। यदि कोई मेरा शब्द, परमेश्वर के वचन को सुनकर, आज सुन रहे हैं, ध्यान कहां है चेक करिए, आज सुन रहे हैं, फोकस कहां है ध्यान दीजिए। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर द्वार को खोलेगा, आज खोल दीजिए अपने घर के सारे दरवाजों को, आज खोल दीजिए अपने घर के सारे हिस्सों को, आज अपने आप को ढेल दीजिए पिता के सामने। और मैं विश्वास करता हूं, एक नहीं, आज सैकड़ों प्रभु यीशु मसीह के लिए पौलुस बनेंगे, सैकड़ों पतरस बनेंगे, सैकड़ों दाऊद बनेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का वचन आज हृदय से बात कर रहा है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, अब खुशी देखिए यीशु मसीह की, सिर्फ तुम दरवाजा खोल दो, मेरे को एक बार अंदर आने दो, अपने ही घर के लिए, अपना जिसका मालिक है, जिसका ओनर है, उसी घर के लिए परमिशन मांगकर क्या कह रहा है? तभी परमेश्वर ने हमें क्या क्या स्वतंत्र इच्छा दी है। उसने मुझे और आपको बंधुआई की नहीं, स्वतंत्र इच्छा दी है। यीशु मसीह जोर जबरदस्ती से किसी के जीवन में नहीं आएगा, वो उन्हीं के जीवन में आएगा जो स्वयं उसे इनवाइट करेगा, जो अपने दरवाजे को खोलकर कहेगा, हाँ प्रभु, आज से मेरे घर के ओनर आप हैं, आज से मेरे मालिक, मेरे अब्बा, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर आप हैं, आज से मैं सरेंडर करता हूं पिता, आज से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के, मेरे घराने में आप आ जाइए। आज से मैं सरेंडर करता हूं प्रभु, अब स्वार्थ के लिए नहीं प्रभु, पूरे जीवन के लिए, चाहे कुछ मुझे मिले चाहे ना मिले, चाहे मुझे मेरी प्रेयर का आंसर मिले चाहे ना मिले, पर मैं आपके पीछे चलूंगी, मेरा घराना आपके पीछे चलेगा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, अब ब्लेसिंग देखिए, यीशु मसीह कितना एक्साइटेड है आपके उस एक स्टेप के लिए, सिर्फ आपके एक स्टेप के लिए। क्या कह रहा है? यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, तो मैं जो सृष्टि करता है, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, जिसकी कोई था नहीं है, जो स्वर्गों के ऊपर विराजमान रहता है, जो सरदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है, हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं, जिसने हमें सरदूतों से भी ऊपर रखा है, जो आप परमेश्वर है, जिसने अपने मुख से बोला और सृष्टि, कायनात की सृष्टि कर दी, जिसने अपने हाथों से बनाया, हमें श्वास फूंक दी, वो परमेश्वर जानते क्या कह रहा है? वो आपके जीवन में आ जाएगा। आज एक छोटा सा अधिकारी, हो सकता है डीएम, सीएम, पीएम कहीं आ जाए तो पूरा शहर सील हो जाता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट सील हो जाती है, पूरा स्टेट सील हो जाता है। क्यों? एक बहुत वीआईपी पर्सन आ रहा है। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड का भी जो मालिक है, ऑल ओवर यूनिवर्स का भी जो मालिक है, वो कहीं और नहीं आज आपके जीवन में आना चाहता है, वो परमेश्वर आपके घर में आना चाहता है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, तो क्या लिखा है? तो मैं उसके पास, सबसे पहले वो मेरे और आपकी नजदीकी में आ जाएगा।
मेरे उसके संबंध क्लोजनेस के हो जाएंगे। हमारी लाइफ फैमिली लाइफ की तरीके से है, हम उसके संग एक फैमिली फ्रेंड जो हम बेस्ट हैं, हम उसके संग बिल्कुल घनिष्ठ संबंध में आ जाएंगे। हमारा उसका रिश्ता ऐसा हो जाएगा जैसे रूबरू, जैसे अपने मम्मी पापा के संग रहते हैं, बिल्कुल वैसे वो मेरे साथ रहेगा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके पास, क्या एहसास होगा, क्योंकि वो है तो पास, लेकिन हमने अभी तक उसे समझा ही नहीं है, अभी तक हमने उसे इनवाइट नहीं किया अपनी लाइफ में, इसलिए हम उस एहसास को नहीं जान पाए। तो मैं उसके पास, उसके भीतर, भीतर का मतलब अब मेरा मैं कुछ नहीं रहेगा। लोग कहते हैं गुस्सा नहीं जाता है, झूठ नहीं जाता है, गाली देना नहीं जाता है, डिप्रेशन नहीं जा रहा है, नींद नहीं जा रही है, सही से मुझे नींद नहीं आती है, टेंशन लगी रहती है, क्योंकि पास में आपके पास यीशु नहीं है, आपके पास में टेंशन्स को आपने ज़्यादा जगह दी है। आपने अपने पास नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जगह दी है, नेगेटिव सोच को ज़्यादा जगह दी है, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को ज़्यादा जगह दी है, दुष्ट के हथियारों को ज़्यादा जगह दी है और उनको अपने पास रख लिया है। और जो आपके पास होगा वैसा ही एहसास होगा। डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, बीमारी बनी हुई है, टेंशन होती है, अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, बेचैनी बनी रहती है, डिप्रेशन आ रहा है, परिवार में तनाव है, संकट है, सब कुछ गड़बड़ होता चला जा रहा है, किसके पास है? ये सब चीज़ें इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह के पास नहीं हैं, हम उसके संग नहीं है। तभी ये नेगेटिव दुष्ट जो हमारे पास आ गया और हम अनजाने में उसके संग जीवन जी रहे, हमें पता भी नहीं था। हम तो थैंक्स हालेलुया करके अपनी लाइफ में वापस आ रहे थे और वो हमारे पास भीतर आ गया है और हमारी लाइफ के ऊपर उसने पूरी तरीके से कोलाहल मचा रखा है। जैसे उस लड़के के घर में वो दुष्ट रात भर तोड़फोड़ मचाता था, लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह को उसने जीवन दिया उस दिन से सारी तोड़फोड़ बंद हो गई और वो घर सेफ हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया। आज अपने घर को, अपने जीवन को, अपने परिवार को दुष्ट के लिए रॉन्ग नंबर बना दीजिए, रॉन्ग एड्रेस बना दीजिए कि वो कभी सोच भी ना पाए आपके पास आने के लिए। तो मैं बाइबल क्या करी, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके संग भोजन करूंगा। अब ये भोजन कौन सा है? आप सोच रहे होंगे अरे वाह, मेरा फेवरेट डिनर, मेरा फेवरेट लंच या मेरा फेवरेट ब्रंच या मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, मैं यीशु मसीह के संग ताज में जाऊंगा या मैं एक रेडिसन होटल में जाऊंगा या फिर मैं 7 स्टार में जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, भोजन के बारे में समझिए क्या है भोजन। जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। उसने क्रूस पर क्या कहा? पूरा हुआ। पौलुस क्या कहता है? मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं ताकि उस दौड़ को पूरा कर सकूं, उस मुकुट को पा सकूं। मेरा और आपका भोजन यह होना चाहिए कि जिसके लिए उसने मुझे चुना है, जिस यीशु के लिए मैं विश्वासी बना हूं, मैं उसकी इच्छा पर चलूं, मैं उसकी डिजायर को फुलफिल करूं, उसके अनुसार जीवन बिताऊं। और बाइबल क्या कहती है कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उस काम को पूरा करूं। तो ध्यान से सुनिएगा, तो मैं उसके पास, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, हम भी उसके संग भोजन करेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करके, उसकी डिजायर को फुलफिल करके, उसकी योजनाओं को पूरा करके, उसके वचन पर चल के और उससे घनिष्ठ संबंध बना के। वो कैसे बनेगा? वचन के संग सहभागिता करने से, उस पर चलने से और प्रार्थना के जीवन में बने रहने से। अगर मेरे और आपका जीवन वचन के संग नहीं है, वचन के संग संगति नहीं है, वचन के संग चलने वाला जीवन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, यीशु मसीह के संग फेलोशिप नहीं है, तो आप जिंदगी भर पाएंगे तो आपकी डिजायर तो पूरी होंगी, आपके प्रेयर के आंसर तो मिलेंगे, लेकिन हम लोग उसके राज में नहीं पहुंच पाएंगे। वो इसलिए होगा क्योंकि वो प्यार करता है। बच्चे कितने भी गलत हो, माँ बाप फिर भी उन्हें रोटी देंगे, फिर भी पढ़ाई करवाएंगे, फिर भी जरूरत पूरा करेंगे, क्योंकि वो माँ बाप का फर्ज है। लेकिन हम उसके बाद जब माँ बाप एक दिन चले जाएंगे छोड़ के, तो हमारा क्या होगा ये हम ही जानते हैं। जब तक यीशु मसीह का अनुग्रह बना हुआ है तभी तक आप मौज मस्ती कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। आज भी मौका है, सरेंडर कर दीजिए। जिस दिन वो अनुग्रह चला गया, सरेंडर करने का भी मौका नहीं मिलेगा, पश्चाताप करने का भी मौका नहीं मिलेगा।
माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर डू एंड डाई कंडीशन होगी, जो जैसा किया है उसी हाल पर छोड़ दिया जाएगा। अभी तो वकील बनकर लड़ रहा है, पर उस दिन जज की कुर्सी पर बैठ जाएगा और सिर्फ न्याय करेगा। मजबूर हो जाएगा सिर्फ वही करने के लिए, क्योंकि वो अपने वचन से नहीं पलटता है। वो न्याय करेगा और न्याय में जो खरे होंगे, सच्चे होंगे, जिसके संग उस दरवाज़ों को खोला होगा, जीवन दिया होगा, सहभागिता करते होंगे, भोजन को करते होंगे, उसकी इच्छा पर चलते होंगे, वो तो उस अनंत काल के जीवन में पहुंच जाएंगे। और नहीं अगर ऐसे होंगे तो आंसर पाने के बावजूद भी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लड्डू और थैंक्स गिविंग प्रेयर के बावजूद भी हम नर्क में पड़े होंगे। मैं स्ट्रांगली बोलना चाहता हूँ, स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत करिए कि उसको फॉर ग्रांटेड लीजिए। आज से अपनी लाइफ को सरेंडर कर दीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, आइए प्रार्थना करें। मेरी जान बने तेरा आसन, मेरे दिल में हो तू विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान, यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरे कामों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी महिमा करती मेरी जुबान, यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ, मेरे जीवन में समा जा। हाँ प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए जो प्रभु इस समय लाइव जुड़ा हुआ है। बहुत से लोगों ने प्रभु अपनी प्रार्थना और निवेदन को दिया है। प्रभु यीशु मसीह, नाम बनाम एक एक प्रेयर टॉपिक को आज आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं कि आज हर कोई सरेंडर कर रहा है। आज हर कोई ये कहने पाएगा कि यीशु मसीह, आज से मेरा जीवन आपका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहन अमृता वॉल्टर सिस्टर ने, अंजू दीदी ने बोला है, सच में जीसस पापा ये घर आपका है। हम भी इसी तरह चले जैसा आप चाहते हैं प्रभु। हम भी अपना जीवन आपको देते हैं हमेशा के लिए। प्रभु सरेंडर की प्रार्थना आज हर कोई करने पाए। और प्रभु बहन किरण मसीह ने अपनी फैमिली के लिए प्रेयर टॉपिक दिया है। हम उनके परिवार को ब्लेस करते हैं, उनकी लाइफ को, उनके करियर को, उनके फ्यूचर को, उनकी फैमिली को अनॉइंट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज से उनका पूरा घराना यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आस्था सिस्टर के लिए प्रभु, जिनकी कल एनिवर्सरी है। हम आस्था सिस्टर के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु, उनकी मदर इन लॉ के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब उनकी कल एनिवर्सरी है, हम यीशु मसीह के नाम में उन्हें अनॉइंट, प्रोटेक्ट और ब्लेस करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने जेएलयू फैमिली के बच्चे आशीष के लिए, बहादुर भैया, ग्लैडिस दीदी के बेटे के लिए, जब आशीष का आज बर्थडे है। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को ब्लेस करते हैं। पवित्र आत्मा इसी वक्त, इसी घड़ी आपका अभिषेक उस पर उतरे, आपकी अनॉइंटिंग फ्लो करे और वो बच्चा आपके अभिषेक से भरने पाए। प्रभु उसका आने वाला जीवन आपकी महिमा का कारण ठहरे। और प्रभु यीशु मसीह उसको, उसके परिवार को आप ब्लेस करिए। वी ब्लेस Him right now in the name of Jesus। हम सारे लोग मिलकर इस बच्चे आशीष को आशीष देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई तरुण, बहन शालिनी के लिए प्रभु, जिनकी आज एनिवर्सरी है। हमारे जेएलयू प्रेयर फैमिली के हिस्सा है, वर्शिप वॉरियर है। प्रभु यीशु के नाम में अपने दास और दासी को अनॉइंट करिए। भाई तरुण और शालिनी को अनॉइंट करिए, जिनकी आज एनिवर्सरी है। हम यीशु के नाम में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं। उनकी बेटी ताशु को भी ब्लेस करते हैं और आशीष देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई राकेश भैया के पापा के लिए प्रभु,
जो भी उनकी तकलीफ परेशानी है वो जाने पाए और अंकल इसी वक्त हील होने पाए। बी हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हम प्रार्थना करते हैं भाई संदीप कुमार के लिए जिन्होंने अपना जीवन यीशु को सरेंडर किया है। पवित्र आत्मा आज से भाई संदीप का जीवन पूरी तरीके से यीशु मसीह का होने पाए। प्रभु इस जीवन को प्रोटेक्ट करिए, ब्लेस करिए, सिक्योर करिए। एक एक व्यक्ति जिस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, जिसने सुना है प्रभु, जो बाद में सुन रहे हैं, जो लगातार जुड़े हुए हैं, उन सब पर आपके अभिषेक को मांगते हैं। प्रभु आपके अनॉइंटिंग फ्लो करे और हर एक के उद्धारकर्ता बन जाइए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अमृता के नेबर के लिए प्रभु, उनके स्मॉल सन के लिए, सिद्दीकी के लिए प्रभु, और जिसे पिता परमेश्वर न्यूरो रिलेटेड डिसीज हो गई है। और प्रभु प्रार्थना करते हैं आप हमारे सिद्दीकी भाई को, प्रभु इस बच्चे को, अली सिद्दीकी को इसी वक्त हील करिए। प्रभु इस बच्चे को हील करिए। बी हील राइट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम इसी लाइव टेलीकास्ट के बाद आने वाले दिनों में जब लाइव सर्विसेज में ऐसे ही जुड़े होंगे, हम इस बच्चे की टेस्टमनी सुनेंगे कि इसकी न्यूरो रिलेटेड डिसीज जा चुकी है, न्यूरो प्रॉब्लम गो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ये सिद्दीकी भाई का बच्चा अली सिद्दीकी इसी वक्त प्रभु ठीक होने पाए और इसकी सारी न्यूरो प्रॉब्लम जा चुकी है। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह के लहू बहाने से, कोड़े खाने से प्रभु ये बच्चा चंगा हो चुका है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। हम धन्यवाद देते हैं रागनी भाभी के लिए, पिता परमेश्वर सोनू चौधरी भैया के लिए प्रभु, उनके बेटे और बेटी के लिए, उनकी मदर के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए पिता, कि आपने उन्हें एक बड़ी हीलिंग दी पिता। बीते दिनों में अचानक से उनका ऑपरेशन होना पड़ा, उनके पास सोचने समझने के तक समय नहीं था, मौत की स्टेज पर खड़ी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लास्ट स्टेज पे, लास्ट डिसीजन के समय में कोई भी पिता बिना किसी प्लानिंग के अचानक से उनको उस बड़े ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। पर हमारा खुदा बड़ा है, चाहे परिस्थितियां कितनी बड़ी हो। बाइबल कहती है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, पर इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आपने रागनी भाभी को चंगाई दी, उस बड़े ऑपरेशन में आपने बिग मिरेकल द्वारा हीलिंग दी, उनके ऑपरेशन को सक्सेसफुल करवाया। आज वो हमारे बीच में जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए पाई जाती हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। उसी तरीके से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बहन रिंकू सिस्टर के हस्बैंड के लिए, पिता परमेश्वर के बिजनेस पर आपकी आशीष हो, और इसी वक्त इसी घड़ी यीशु मसीह उनके हस्बैंड को, उनके कामों को आशीष देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप उनके हस्बैंड के बिजनेस को अनॉइंट करिए, ब्लेस करिए, और उनका बिजनेस बहुत फ्रूटफुल होने पाए, ग्रो करने पाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बिजनेस आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं ममता शर्मा सिस्टर के लिए, हमारे इस परिवार के हिस्से के लिए प्रभु, जो हमारी बहन इतनी प्यारी है प्रभु, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं। आप इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत पिता अपनी नजदीकी में लेकर जाइए। यीशु मसीह के नाम में उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनकी फैमिली को भी ब्लेस करिए, उनके हस्बैंड इंद्रजीत को प्रभु, उनके सन गुरतेग को पिता परमेश्वर, और मनतेग को प्रभु यीशु मसीह आप आशीष दीजिए। आप इनके हस्बैंड को, उनके दोनों बेटे को इसी वक्त इसी घड़ी एनॉइंट करिए प्रभु यीशु मसीह। आपके लोगों में सील करते हैं, कवर करते हैं, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, फाइनेंशियल लाइफ को ब्लेस करते हैं। जिस जगह, जिस कंट्री, जिस जगह पर भी है प्रभु, उस स्थान पर उन्हें प्रोटेक्ट करिए और उन्हें प्रॉस्पर करिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं अमिता बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनके पैर में जो भी तकलीफ है इसी वक्त इसी घड़ी प्रभु अपने हाथ को जब वो अपने पैर पर रखती हैं, आपकी सामत उनके पैरों में से होकर उनके पैर में जाने पाए और वो इसी वक्त चंगी होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं बहन मीनाक्षी के लिए प्रभु, जो चंडीगढ़ से हमसे जुड़ी है प्रभु। आप उनको, उनके परिवार को भी प्रभु आशीष दीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो हमसे मिस भी अगर हो गया है, जो इस समय आ रहा है, जो बाद में आएंगे, हम नाम बनाम एक एक प्रेयर टॉपिक को ब्लेस करते हैं। हर एक व्यूअर्स को, हर एक सुनने वाले को प्रभु, हर एक अटेंड करने वाले को, हर एक परमेश्वर के वचन को चलने वाले को हम ब्लेस करते हैं। धन्यवाद के संग जय जयकार करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। हम विश्वास करते हैं कि आज की इस शाम में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे बातचीत की है। आप जहां भी हैं, जहां कहीं भी हैं, विश्वास करिए आज से यीशु मसीह आपके जीवन में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे गेस्ट की तरीके से नहीं, ओनर की तरीके से, अधिकारी की तरीके से, पिता की तरीके से जगह दीजिए। अगले ट्यूसडे को हम फिर साथ में होंगे, तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दीजिए। भाई इसी समय एक रिक्वेस्ट आया है,
इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करिए जिनको कैंसर है। जोरेक्स के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं इनकी मम्मी का कैंसर इसी वक्त जाने पाए और यीशु मसीह के नाम में हील होने पाए। बी हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हमारी प्यारी आंटी, हम सब मिलकर जितने आप सुन रहे हैं, हम सब अपने हाथ को स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं और हम इस समय हम आंटी के लिए प्रार्थना करें, इस भाई की मम्मी के लिए प्रार्थना करें, कैंसर डिसॉल्व हो जाए और पूरी तरीके से खत्म हो जाए और आज के बाद इसका कोई सिम्टम ना रहने पाए, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु विश्वास करते हैं कि आपने भाई की प्रार्थना का उत्तर दिया है और आपने उन्हें चंगाई दे दी है। थैंक यू सिस्टर ममता सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु बहुत आशीष दे, आपकी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद देते हैं। भाई प्रमोद, प्रभु आपको आशीष दे। लता दुबे सिस्टर, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। अमिता सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। शैलेंद्र भैया, जय मसीह की। सोनू भैया, वॉल्टर दीदी, अमृता वॉल्टर दीदी, गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु बहुत आशीष दे और नेक्स्ट ट्यूसडे फिर से साथ में होंगे शाम को 6:30 बजे और एवरी संडे 6:30। और तब तक के लिए फिर से अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर से जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलते हैं। जय मसीह।